हेलो दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच में फ़र्क क्या है? अक्सर हम जब तैयारी करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में विचार घूमते हैं कि मैं सफल होऊंगा, अन्यथा असफल होऊंगा। और यकीन मानिए, ये सबके मन में होता है। चाहे वो जीतते हैं उनके मन में भी होता है, जो हारते हैं उनके मन में भी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसको मुझे लगता है कि आप लोग सभी जानते हैं। गीता में अर्जुन की क्या अवस्था है? युद्ध के मैदान में खड़ा है। कुरुक्षेत्र का बड़ा सा मैदान है जहाँ पे दोनों ओर से सेनाएं आपस में लड़ने के लिए सामने सामने खड़ी हैं। उस बीच में क्या होता है? जब आप सोचिए कि इतनी बड़ी सेना है और इतना बड़ा युद्ध होना है, और जहाँ पे युद्ध की जो शुरुआत की जो घंटी होती है वो बज चुकी है, और उस बीच में जब अर्जुन मैदान के बीच में आते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं कि सामने जो है हमारे अपने हैं। हम इस राज्य का क्या करेंगे अगर हमें मिल भी जाता है तो? जिसके साथ कृष्ण जैसा व्यक्ति खड़ा है, कृष्ण जैसे, कृष्ण भगवान जैसे व्यक्ति खड़े हैं। आप सोचिए कि उनको, जिन्होंने कि जिनको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ, मीन्स जिसने अपनी प्रज्ञा पर स्थिति प्राप्त कर ली है, स्थिरता प्राप्त कर ली है, वो अब मतलब सुख दुख के पार, जिसको कहा जाता है हार जीत के पार हो जा चुके हैं। वो खरा है, वो सखा है, वो सारथी है। तब उसके मन में जब यह प्रश्न उठता है तो यह लाजिमी है कि हम जैसे व्यक्ति, जो कि बहुत ही आ, ऐसा लगता है कभी कभी कि हम सब सच में जीत नहीं सकते, या पता नहीं क्यों हमें ऐसी मतलब ऐसा प्रश्न मन में आता है कि हमारा परिणाम क्या होगा। तो आपको पता है कि जब अर्जुन के मन में, जो कि विश्व का मतलब उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर था, उसके मन में यह जब प्रश्न उठता है तो हम आम आदमी के मन में तो यह लाजमी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह प्रश्न क्यों उठता है? होता क्या है कि गीता में एक काम कहा गया है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से आदमी जो है एक अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ पे कि वह उस जीत और हार के मायने से ऊपर उठता है, और जिसके लिए कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। तो गीता में यही कहते हैं कृष्ण भगवान कि जो ये कर्म है, अर्जुन, ये जो सामने कर्म है वही महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम जो है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम हमारे हाथ में जो होता है सिर्फ कर्म होता है। परिणाम हमारे हाथ में कभी नहीं होता है। और यह जब हम सोच के करते हैं कोई कार्य कि हमको सिर्फ कर्म करना है, तो आप देखिएगा कि 100% जो है आप सिर्फ कर्म में ही फोकस होते हैं। लेकिन जिस घड़ी आपको परिणाम की चिंता आती है, आप देखेंगे कि आपका जो मन है उद्वेलित होने लग जाता है। मन में अनेक विचार आने लग जाते हैं, चारों तरफ से नेगेटिविटी आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। हम सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं। हम अपनी पढ़ाइयों को देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये नहीं किया। और सच मानिए, जब ये प्रश्न हमारे मन में आता है ना, तो जब अगर हमारी बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी हो, मतलब सबसे अच्छी भी हो ना, तब भी हमारे जो चांसेस होते हैं जीतने के वो कम हो जाते हैं। तो जीत का सबसे बड़ा फंडा क्या है? कि अपने मन को शांत करना। अब आप सोचेंगे मन को शांत कैसे करें? ये सच में बहुत बड़ा प्रश्न है कि मन के, अगर एक वैज्ञानिक ने जैसे बताया है, रिसर्च किया गया है कि हमारे 6,000 से ज़्यादा विचार 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति के मन में आता है। तो इसको शांत कैसे किया जाए? इसको शांत करने के लिए आप कर्म पर ध्यान दीजिए। जो आपके सामने अभी और इस वक्त जो कर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह वही आज है जिसके लिए हम, मतलब जो आज है मेरा वही कल था, इसके लिए हम कल चिंता करते थे कि कल क्या होगा। जीवन में एक पल को रुके, सोचें अभी हमको क्या करना है, कैसे करना है। और ये हमारा काम है। परिणाम हम नहीं देखते हैं, परिणाम हम नहीं जानते हैं, और परिणाम समष्टि पर निर्भर करता है। वो जो परिणाम कहते हैं हमारे पूरा कार्य का एक रूप है जो मिलता है हमको परिणाम के रूप में। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कार्य कैसा है,
कार्य जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, हम किस सोच से कर रहे हैं, मन को कितना शांत रख पा रहे हैं, कितने अच्छे से हम आज को देख पा रहे हैं, आज इस पल को जी पा रहे हैं, और इससे हमारा कल निर्धारित होता है। तो मेरा जो मैंने देखा है, जितने चीज़ों को मैंने, मेरा जो मतलब सेंस कहता है कि आप कर्म को इस भाव से कीजिए कि कर्म ही आपके लिए पूजा है, और यही सब कुछ है, इस पल में यही सब कुछ है, और अगले पल में जो कर्म है वो सब कुछ है। आप इस तरह से कार्य करेंगे, इस तरह से सोचेंगे, तो आपको देखिएगा इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि साक्षी भाव होना। मतलब हम सुनते हैं कि हमेशा कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि साक्षी भाव होना। इसका अर्थ क्या होता है? जो भी विचार आ रहे हैं उनको, उनसे आप अपने आप को जोड़िए मत। एक, बस एक देखिए, जैसे एक दृष्टा कैसे होता है, कुछ भी हमारे सामने हो रहा है तो हम उससे अपने मन को ना जोड़ें, उसको देखें कि अच्छा ये विचार आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये विचार जो है हमारा तत्काल खत्म हो जाते हैं, और वो जो है आपको तुरंत आपको कर्म में आपको लिप्त करेंगे, नहीं अभी हमारा ये काम था। आप मतलब प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। आप जब भी, कहा जाता है हमारे पास दो मन है, चेतन, अवचेतन, वैसे तो और भी है, लेकिन जो मेनली होता है हमारा जो चेतन होता है वो 1% है, और 9 भाग जो है हमारा अवचेतन है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो संस्कार है ना, ये अवचेतन मन में भरे हुए हैं। तो इसको धीरे 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 हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये आसपास के चीज़ों को देख के बहुत सारा चीज़ हम अपना बना लेते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको एक बार देखने की ज़रूरत है, एक बार समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को जानने की ज़रूरत है। अगर हम खुद को जानेंगे तो नो डाउट आपको दुनिया में कोई चीज़ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। और इसके लिए करना क्या है, अपने थॉट्स को, अपने प्रोसेस को देखिए, थॉट प्रोसेस को देखिए, और उसको समझिए, समझने, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे मन में ये विचार क्यों आ रहे हैं, हमने, हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस सवाल को यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए और उससे जुड़िए नहीं। जैसे कहा जाता है कि निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म यानी कि आपका भाव अपना खत्म होता है कि हम कर रहे हैं, एक जो हमारे बस समष्टि के प्रति जो हमारी जागृति है ये शुरू होती है, और हम जो हैं कर्म को 100% देते हैं। और जो कर्म को 100% करते हैं, जो इस पल में 100% काम करते हैं, उनको सफलता भी 100% मिलती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।